नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ, जहां हम विविध विषयों जैसे राजनीतिक, ऐतिहासिक और वर्तमान के दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसे अलग अलग विषयों पर आपके साथ चर्चा करते हैं। आज हम ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण विषयों के विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति पद। भारत का उपराष्ट्रपति पद यह एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय हम इसे कहते हैं, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति यह राष्ट्रपति के पद के बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है, जो एक संवैधानिक पद है और जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जब हम भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमें भारत के संविधान में जाकर देखना पड़ता है, और जब हम भारत के संविधान में जाकर देखते हैं तो भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 से 71 तक किया गया है। इसमें अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और अनुच्छेद 64 या 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें वे राज्यसभा की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उस दौरान राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। इसी के साथ उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया भी जान लेते हैं, और उससे संबंधित बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी जैसे हम देश के प्रधानमंत्री, आमदार, खासदार ऐसे जो महत्वपूर्ण पद है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से जैसे चुनाव प्रक्रिया होती है, वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा नामांकित सदस्य भी शामिल होते हैं। चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों को रैंकिंग के आधार पर वोट दिए जाते हैं, और उम्मीदवार को 50+1 यानी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। यह प्रणाली उम्मीदवारों की प्राथमिकता को महत्व देती है, और इसे पारदर्शिता से संपन्न किया जाता है। उम्मीदवार बनने के लिए, मतलब अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होना अनिवार्य है। इसी के बाद उपराष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में भी जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। वे राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं और सदन के अनुशासन को बनाए रखते हैं। उपराष्ट्रपति का एक और महत्वपूर्ण कार्य तब होता है जब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं, जैसे बीमारी या विदेश यात्रा पर होने की स्थिति में। मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी रोल या भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। इस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यह उनके कर्तव्यों का सबसे संवेदनशील पहलू है, जिसमें उन्हें राष्ट्र के प्रमुख के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही ऐसे ही भारत में अनेक उपराष्ट्रपति हुए, जिनमें हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो एक महान दार्शनिक थे और शिक्षक भी थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। उनके बाद कई उपराष्ट्रपति आए, जैसे कि झाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू, ऐसे अनेक उपराष्ट्रपति हमने अपने भारत देश में देखे हैं। अब वर्तमान के बारे में देखें तो वर्तमान में जगदीप जी धनखड़ ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपतियों का योगदान भारतीय संसदीय प्रणालियों को मजबूत बनाने में बहुत अहम रहा है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने भी अपनी सुदृढ़ नेतृत्व शैली और संवैधानिक ज्ञान से इस पद की गरिमा को इस बढ़ाया है। तो दोस्तों, यह थी उपराष्ट्रपति पद के बारे में जानकारी उनकी पद की भूमिका, चुनाव प्रक्रिया और उनके कर्तव्य के बारे में। यह पद भारतीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह समझना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति हमारे संविधान तंत्र में किस प्रकार से योगदान देते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, खासकर यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली बार हम और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, और आप हमेशा हमें बताते रहिए कि आपको कौन कौन से विषय में दिलचस्पी है। तब तक के लिए धन्यवाद।